नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की हिरासत की। तो आपको बताएं कि बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है। ज़रा के मुताबिक फैसल चौधरी को गुज़श्ता रोज़ जेल अफसर इमरान रियाज को गालियाँ देने पर गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेरे साथ जो कल हुआ वो अंदरूनी गेट पर हुआ। इस पर आज नोटिस हो गया है। अदालती अहकामात जेल सुपरिटेंडेंट को व्हाट्सएप पर भिजवा दिए हैं। चौधरी कहते हैं कि छुपे हुए चिलमन से लगे हुए हैं जिन्होंने वीडियो रिलीज़ की। मेरा कसूर यह है कि मैं बानी पीटीआई की गुफ्तगू बाहर बयान करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में दाखिले से रोकने पर बानी पीटीआई के वकील फैज चौधरी गुस्से में आ गए थे और जेल अहलकार से तल्ख कलामी हो गई थी। और आपको बता रहे हैं कि जी बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया है और गुज़श्ता रोज़ जेल अफसर इमरान रियाज को देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान साहब भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा ये क्या मामला हुआ, किस वजह से हिरासत में लिया गया, तल्ख कलामी क्यों हुई? जी बिल्कुल, देखिए ये तल्ख कलामी का जो वाक़या है ये गुज़श्ता रोज़ हुआ था और गुज़श्ता रोज़ जब ये फैसल चौधरी अडियाला जेल जाने के लिए अपने जो बानी पीटीआई से मुतालिक जितने मुकदमात हैं उसमें ये उनके वकील के तौर पर पेश होते हैं। कल ये उसी पैरवी के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे, लेकिन इनको अडियाला जेल में पहले 2 घंटे तक इंतज़ार कराया गया था। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठे रहे, 2 घंटे तक इनको इंतज़ार कराया गया और उसके बाद ये कहा गया कि जी आज आपको अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर ये फैसल चौधरी जो थे वो फिर गुज़श्ता रोज मुश्तइल हुए थे और जेल के हमले से इनकी न सिर्फ तल्ख कलामी बल्कि गालम गलोच हुआ था। और इसी आज फिर जब उन्होंने इसके खिलाफ अपने जो गुज़श्ता रोज जो उनको ना मिलने दिया गया उस हवाले से उन्होंने एक अडियाला जेल पुलिस चौकी में दरख्वास्त भी दायर कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल इंतजामिया और जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं उनके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाए। तो आज जब ये पहुंचे हैं बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तो मुलाकात तो हो गई, लेकिन इनको अडियाला जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया और अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से उनको तहवील में लिया गया है और पुलिस ने अभी तक बताया नहीं है कि उनको कहां लेके जाया जा रहा है और उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। बज़ाहिर यही नजर आता है कि गुज़श्ता रोज जो उनकी तल्ख कलामी हुई थी और जो जेल अमले के साथ उन्होंने जो गालम गलोच की थी उसी की पादाश में शायद उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस हवाले से जब उनकी एक मुख्तसर जो टॉक है वो सामने आई है उस हवाले से कहा जा रहा है कि फैसल चौधरी ने बताया है कि जी उनको सिर्फ उनका जुर्म यह है कि वो बानी पीटीआई की जो भी बातें हैं, जो भी अंदर वो उनके साथ गुफ्तशनीद होती है वो बाहर आकर मीडिया को बताते हैं। इसी जुर्म की वजह से उनको तहवील में लिया गया है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज जो मामला हुआ था फैसल चौधरी के साथ और जेल के जो अमले पर मौजूद ड्यूटी पर मामूर जो पुलिस के एहलकार थे उनके साथ, उसमें वो वाला जो मामला है उसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि शायद उसी मामले के ऊपर उनको गिरफ्तारी जो है उनकी अमल में लाई गई है। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पुलिस ज़राए ने कुछ अभी कंफर्म नहीं किया है कि उनकी बाकायदा गिरफ्तारी डाली गई है या नहीं और उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये ताहाल अभी ये पुलिस ने इस हवाले से कुछ डिक्लेयर नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। इस मामले पर हमें आगाह कर रहे थे। अभी तक बाकायदा तौर पर बताया नहीं गया कि गिरफ्तारी डाली गई है नहीं डाली गई या मजीद क्या कार्रवाई होगी। बहरहाल इस हवाले से आपको हम आगाह भी करते रहेंगे। और आप कुछ बात कर लेते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी की। और चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का तराना भी जारी कर दिया गया और इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार आ गई है। पाकिस्तान में मेगा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद आज कज़ाफी स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम वर्ल्ड क्लास टीमों की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर बाबर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे और अब से थोड़ी देर में स्टेडियम का इफ्तिताह भी करेंगे। जी हाँ, वज़ीर आज़म इस स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ट्रैक एंड क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में फ्राहम करदा जदीद सहूलियात से महजूज होंगे और कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में आज दाखिला बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि कोई भी आ सकता है, इस तकरीब में शामिल हो सकता है। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सिंगर्स
अली जफर, इसके अलावा आरिफ लोहार को तो आप सब लोग जानते हैं, और आयमा बेग ने भी काफ़ी परफॉर्मेंस दी है PSL में भी, तो अपनी आवाज़ का वो भी जादू जगाएंगे। तमाम जो हम देख रहे हैं गुलकार, इस मौके पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंस, आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा, लेज़र लाइट शो भी होगा और ढोल का शानदार मुजाहरा भी होगा। इसी पर बात कर लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा हादिया फयाज। जी हादिया, बताइएगा आज के दिन को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या मनाजिर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मनाजिर तो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है। 5:30 बजे यहाँ पे गेट खुल जाना था, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफ़ी और ट्राई सीरीज़ के लिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम को नया रिबिल्ड किया गया है और आज उसका इफ्तिताह किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि आज इफ्तिताह जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है वो आज बाकायदा तौर पर यहाँ पर आके कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे, और नामवर जो गुलकार है अली जफर, आरिफ लोहार, आयमा बेग, वो आज यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हुए दिखाई देंगे। 7:30 बजे यहाँ पे जब इफ्तिताह होगा तो उसके बाद 7:30 बजे जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में किट होगी वो उसकी भी रोनुमाई की जाएगी। तो शायकीन क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा, ढोल और लेज़र लाइट शो का भी यहाँ पे एहतमाम किया गया है। तो शायकीन क्रिकेट यहाँ पे आके खूब महसूस होंगे और यहाँ पे बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन, बच्चे समेत यहाँ पे ये बताएगा, जैसे आपने कहा कि 5:30 गेट खुल जाएगा, तो गेट खुल गया है, शायकीन आना शुरू हो चुके हैं, कितनी तादाद अभी तक पहुंची है? साथ ही साथ ये भी बताएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी गेट तो खुल गया और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है और अभी भी आ रहे हैं। मेरे सामने और मेरे राइट लेफ्ट हर जगह से शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो मेन गेट है वहाँ से एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे रेंजर्स भी तैनात किए गए हैं और यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम है। जो इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है वो ज़ोरों शोर से रंगारंग इफ्तिताही तकरीब यहाँ पे होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद होंगे और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो नया तामीर किया गया है स्टेडियम उसका इफ्तिताह करेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है। 29 साल बाद यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और ट्राई सीरीज़ भी कल से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए जो स्टेडियम है वो भी नया तामीर किया गया है। नई कुर्सियाँ, स्कोर स्क्रीन्स, LED लाइट्स, जिसमें लेज़र लाइट शो किया जाएगा। तो शायकीन क्रिकेट के लिए फुल प्रूफ यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं, उनके लिए नई सीट्स भी लगाई गई हैं। तो यहाँ पे इंतज़ाम भरपूर है, क्योंकि आज लाइव परफॉर्मेंसेस भी होंगी। जो नामवर गुलकार है अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार, और वो यहाँ पे आके परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे और ये इसी तरह का जो मेला है वो रात तक जारी रहेगा। जी तो हादिया, आज अब से कुछ देर पहले मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। उन्होंने क्या अपनी तैयारी बताई है, अपनी टीम की क्या तैयारी बताई है और इस इवेंट को लेकर वो क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले मोहम्मद रिजवान जो कप्तान है कौमी टीम के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम नया तामीर हुआ है, अभी तक हम लोगों ने वहाँ पे मैचेस नहीं खेले, तो हमारे लिए भी कज़ाफ़ी स्टेडियम नया ही है और हमारे लिए कंडीशंस भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की नई है। तो इसलिए जब हम पहला मैच खेलेंगे, कल पहला मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए, उसके लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पहला ट्राई सीरीज़ का मैच और पाकिस्तान का एक ही मैच है जो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ट्राई सीरीज़ के बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो लाहौर में पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है। और तैयारियाँ पाकिस्तान टीम की जो है वो भरपूर है। प्रैक्टिस सेशन में भी 3 दिन लगातार पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग की और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी फॉर्म में सारे प्लेयर्स लग रहे हैं। उन्होंने हर प्लेयर के लिए बाकायदा तौर पर उनकी बात की है कि ये हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी अच्छी फॉर्म भी चल रही है। साइम अयूब को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि वो इंजरी का शिकार हो गए, तो उसकी वजह से साइम अयूब अभी कौमी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में वो होंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम बिल्कुल तैयार है और कज़ाफ़ी स्टेडियम भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कुछ ही देर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जी ठीक है जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम मुकम्मल तैयार है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। कुछ नाजरीन को देखने को मिलेगा और इमरान भी बड़े बेताब है। इमरान को प्रोग्राम ना करना होता तो इमरान क्योंकि मुफ्त एंट्री तो इमरान ने तो लाजमी जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जी अनाउंस ही कर सकते हैं। और लेकिन सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एंटरटेनिंग होगा और इतनी परफॉर्मेंसेज होंगी, शायकीन को खूब इंजॉय करने को मिलेगा, क्योंकि एंट्री फ्री है। तो देखना ये भी है कि साथ साथ जैसे कि हमें बताया जाता है कि सिक्योरिटी के भी बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। पीछे से टीम कह रही है कि हम शायद प्रोग्राम के बाद जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो अभी तक कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन यस, बहुत ही हम यहाँ से दिखा देंगे, हम यहाँ से दिखा देंगे और खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि जी वहाँ पर कितनी बड़ी सेरेमनी जो है जिसका आज प्लान किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करने के लिए जो है वो आ जाएंगे और शाम का वक्त बताया गया, गालिबन 7 बजे का वक्त है जी।
जो सेरेमनी स्टार्ट होगी और उसके लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में से मुकम्मल किया गया है और कज़ाफ़ी स्टेडियम जो आज आप देखेंगे वो किसी तौर भी बैनुल-अक़वामी स्टेडियम से कम नहीं होगा। और इमरान, दूसरी तरफ 3 मुल्की वनडे सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम पहले ही पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सैफरी क्रिकेट सीरीज का पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी, जबकि 19 फरवरी को पाकिस्तान चैंपियनशिप 2025 का पहला न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा। शायकीन जो हैं काफ़ी पुरजोश हैं और तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कौमी टीम से मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। ये 3 मुल्की सीरीज़ को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप? जी, आपको भी सलाम और इमरान को भी सलाम और आपके सब सुनने वालों को सलाम। देखें, ये बड़ी खुशहाल बात है कि पाकिस्तान अपनी चैंपियन ट्रॉफी के लिए ये 3 मैचेस मिले हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर जिस तरह की हमारी टीम अनाउंस हुई है तो आई होप कि ये अच्छा कर दे, क्योंकि इस सिलेक्शन पे भी थोड़े से क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी हमें इनको सपोर्ट तो अब करना पड़ेगा। और यही आई थिंक के मौका है पाकिस्तान के लिए कि अपनी बैटिंग को मजबूत करने का, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का, ताकि आप चैंपियन ट्रॉफी में किस तरह परफॉर्म करना है। तो आपके लिए ये मैचेस बहुत ज़रूरी हैं कि ये आप मैच जीतें। और बाकी जो आप कह रही हैं स्टेडियम के बारे में, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया आपको। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि नया स्टेडियम बना के उन्होंने दिए हैं आपको। तो और आई होप कि पाकिस्तान टीम पे भी वो थोड़ी सी नजरें करम करें और जरा टीम को अच्छा बनाएं। अताउर रहमान साहब, जो टीम सिलेक्शन अभी देखी है, ये आपको कितनी बैलेंस सिलेक्शन नजर आती है? और जैसे कि सह मुल्की टूर्नामेंट भी कल से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो ये 2 बड़े इवेंट्स जो है बैक टू बैक होने जा रहे हैं, उसके लिए टीम सिलेक्शन को आप किस तरह से रेट करेंगे? देखिए, हमारी टीम सिलेक्शन में क्वेश्चन मार्क तो है ना। देखें कि आगे जो क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं और हमने इकट्ठी 20-30 साल क्रिकेट खेली है। तो जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था हम एक ऐसी टीम बनाएंगे कि जो आपको लगेगी कि एक टीम हमने बिल्ड कर दी है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया, तो वो टीम आपको ये नजर नहीं आई। देखिए, फ़हीम अशरफ कहाँ से आ गया, खुशदिल शाह कहाँ से आ गया। तो ये आपके ये ऑलराउंडर ऐसे हैं जिनकी 10-10 और 15-15 की एवरेज है और 2-2, 3-3 विकेट है। फ़हीम अशरफ का आप लगा रहे हैं कि 224 रन है उसके और तकरीबन 10 की एवरेज है, ठीक है, 34 मैचों में, और 34 मैचों में 25 आउट है। तो ये हमारा ऑलराउंडर वो तो इस टीम का हिस्सा ही नहीं थे पिछले 6-7 महीने से। 2.5 साल बाद हमने यही गलती लास्ट टाइम की थी कि वर्ल्ड कप में जो अमेरिका में हुआ था, हमने रिटायर प्लेयरों से रिटायरमेंट लेकर उनको टीम में शामिल कर दिया और फिर आप पहले राउंड से बाहर हो गए और अमेरिका से भी आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब हमारे साथ हैं और कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों से मुताल्लिक आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। और आपको बताते चलें कि हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। वकला ने SP का तबादला न होने पर मरकजी कौमी शाहरा के मकाम पर जो है वो बंद कर दी है और हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान जारी कशीदगी ख़त्म न हो सकी। गुज़श्ता रोज़ के एहतजाज के बाद से कराची से पंजाब और अंदरून सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है, जिससे गाड़ियों की कतारें लग गई हैं और मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतनब्बे किया है अगर SSP को ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो 10 दिन तक धरना जारी रहेगा और एहतजाज का दायरा पूरे पाकिस्तान तक वसी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कराची में क्लिफ्टन KPT अंडरपास के करीब भी वकला ने एहतजाज करते हुए SSP हैदराबाद के तबादले का मुतालिबा किया। 3 रोज़ कबल हैदराबाद में भिटाई नगर पुलिस ने अली रज़ा एडवोकेट के खिलाफ जाली नंबर प्लेट लगाने के इल्ज़ाम में जालसाजी और
फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार तहवील में ले ली थी। वकला मुतालबा कर रहे हैं कि भिटाई नगर थाने के SHO और SSP हैदराबाद फरूख लंजार को बरतरफ करके मुकदमा ख़त्म किया जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे वारिस बिन आजम हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस, कहिएगा क्या तनाज़ा है और क्या मुतालिबात हैं, कब तक एहतजाज ख़त्म किया जाएगा? जी बिल्कुल, हैदराबाद कराची कौमी शाहरा पर कल दोपहर 1 बजे से वकला बरादरी हैदराबाद की सरापा एहतजाज है। मुतालबा सिर्फ एक है कि SSP हैदराबाद को तब्दील किया जाए। तम अब तक जो है SSP हैदराबाद को तब्दील नहीं किया गया। वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आज जो है हैदराबाद समेत कराची, थरपारकर और दीगर इस्लामी अदालतों का बाइकाट भी किया गया है। हाईकोर्ट बार हैदराबाद के सदर अयाज सुन्नी साहब सादिक से जाते सर, क्या मामला है और क्या मुतालबात है आपके और क्यों ये अब तक पेशरफ ना हो सकी है? देखो, हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारा बार एसोसिएशन, बल्कि अभी तो सिंध का मुतालबा हो गया, कल पाकिस्तान का मुतालबा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि SSP को ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बाद में आप जुडिशियल इंक्वायरी करा दें कि कौन जिम्मेदार है इसके यहाँ तक लाने में। जब तक SSP ट्रांसफ़र नहीं होगा हम यहाँ धरना देते रहेंगे। जी बिल्कुल, सुनिए आपने गुफ्तगू। सदर हाईकोर्ट बार की भी इनका यही कहना है कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशियल कमीशन बनाने की पेशकश की गई थी वो इस सूरत में कबूल होगा कि जब SSP का यहाँ पर तबादला किया जाएगा। और वकला जो इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है, गाड़ियों की भी तवील कतारें लगी हुई हैं और एहतजाज जो इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वारिस, आपने हमें आगाह किया। इसी मामले पर बात करने के लिए उस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया मेंबर हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट आगा एजाज साहब। आगा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगा साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या और आप किस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं और अब आपके क्या मुतालिबात हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं जो है ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो वर्जन चल रहा है कि जाली नंबर प्लेट का इशू था, ऐसा कोई वर्जन नहीं था। यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट के पास ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है वो सार्फिन को देने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसकी रसीदें दे दी जाती हैं और यहाँ पर फैंसी नंबर प्लेट जो है वो गाड़ी पे लगाई जाती है ताकि गाड़ी की शिनाख्त हो सके कि कौन सी गाड़ी का क्या नंबर है। ठीक है, फरूख लंजार साहब जो है वो अपने कानवाई में किसी जगह हैदराबाद में मूव कर रहे थे और वकील साहब की गाड़ी जो है वो उनसे आगे थी। वो हूटर बजाने पर, उनको रास्ता ना मिलने पर उन्होंने खुद वहां पर उनको रोका और उनसे पूछा कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेटें क्यों फैंसी हैं। उन्होंने वो रसीद उन्हें दिखाई कि ये रसीदें हैं और इस पे जो है उन्होंने अपनी जुल्माना और बादशाहत वाली तबीयत में उन्हें थाने मूव किया और FIR लॉन्च कर दी इस मामले पर, उनकी प्रोटोकॉल में खलल पैदा करने पर। हमारा हैदराबाद के वकला का ये मुतालबा था उस वक्त भी SSP साहब से कि आप इंसाफ से काम लें और इसको बैठकर मामले को हल करें। SSP साहब ने हरदर्मी का मुजाहरा किया और खिलाफ कानून FIR दर्ज कर दी, जिस पर हमने SSP ऑफिस में बैठकर पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें DIG साहब ने हमसे मुज़ाकरात किए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत अमल था SSP साहब का, जाती अना और उसमें जो है जुल्म बर्बरियत की है उन्होंने। हम वकला पुरअमन और कानून की बालादस्ती और पासदारी का हमेशा से। आगा साहब, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि वो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं थी और आप बता रहे हैं कि SSP साहब ने उन्हें फिर हवालात ले गए, वहाँ पर मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया। तो ये बताइए, क्या अमूमन भी ऐसे ही होता है कि अगर नंबर प्लेट ओरिजिनल ना लगी हो तो यही कार्रवाई होती है आम तौर पर? जी, लॉ जो है उसमें ये कहीं भी नहीं मुमकिन नहीं है कि फैंसी नंबर प्लेट पर आप FIR दर्ज कर दें। यहाँ दर्जनों मामला आते हैं, लाशें लोग रोड पर रखे बैठे होते हैं जिनकी FIR नहीं दर्ज की जाती और जाती अना में फौरन FIR दर्ज की जाती है। यहाँ पर इशू ये है कि लाकानूनियत आम है, मंशात आम है। SSP साहब जो है ना अहल है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में, लेकिन बस सिर्फ बादशाही निज़ाम को कायम करके बैठे हुए हैं हैदराबाद में। हमारा मुकला का ये मौक़िफ़ था कि आप इंसाफ से काम लें और इसमें जातियात ना लेकर आए। ठीक है, और दूसरी बात रद्द अमल क्या आया है? इंसाफ का आप मुतालिबा करें, इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये धरना कब तक खत्म होगा? जी, फरूख लंजार साहब जो हैं वो किसी होम मिनिस्टर साहब जो हमारे वो उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए बहुत प्रेशर है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारा मुतालबा वन एजेंडा है, सिर्फ SSP साहब को हटाएं। इसमें अगर एक्साइज डिपार्टमेंट ने अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट इशू नहीं की, सारिफ का क्या कसूर है इसमें? वो उसके बाद रसीद तो अवेलेबल है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट आगा एजाज साहब हमारे साथ इस मामले पर बात करें। तो उन्होंने कहा हमारा यही मुतालबा है कि SSP को ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ से उनको हटाया जाए उनके ओहदे से, और जब तक ये मुतालबात हमारे जो पूरे नहीं होते तो हमें एहतजाज और धरना जो है वो जारी रखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे साथ रहिए। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। कोयटा में बढ़ती आबादी के साथ ट्रैफिक का मसला भी गंभीर होने लगा है।
ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी रिक्शों की भरमार और मोटरसाइकिलों की तादाद में इजाफे को करार दिया जाने लगा। आपका दूसरी तरफ इन गैर कानूनी रिक्शों के सड़कों पर चलने के एतराफ़ के बावजूद इनके किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और शहरियों ने इस पर एहतजाज भी किया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ फजल तवाब से, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी, तंग सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक और गाड़ियों का शोर मसाइल हैं सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा के। शहर में ट्रैफिक का जाम रहना रोज का मामूल बन चुका है। रही सही कसर गैर कानूनी रिक्शों और मोटरसाइकिलों की भरमार ने पूरी कर दी। दिल्ली इंतजामिया ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त शहर में 40,000 में से 30,000 रिक्शे गैर कानूनी हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है। रिक्शे जो आ रहे हैं इनको रोका जाए और ये अब क्वेटा के अंदर एंटर ना हो। तो एक ये पॉलिसी हमारी चल रही है, बाकी इनको पकड़ के तोड़ने की एक पॉलिसी चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बस या वो बसेस लेके आए जिससे ये ऑटोमेटिकली रिक्शों की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए और ये डाई डाउन हो जाए। तो इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मौसर पॉलिसी ना होने के बायस ट्रैफिक समेत दीगर मसाइल का सामना है। दरख्वास्त करते हैं हम लोग के गैर कानूनी रिक्शा बंद किया जाए। हम लोग का था कि हम लोग बहुत पैसे दिए इस रिक्शों में, 14-15 लाख रुपए हम लोग दिए। कोई मुर्गी चोरी करता है उसको भी पकड़ता है ना, जब कानून होता है। तो ये लोग खुलेआम चला रहे हैं, पुलिस मुलाजिम उसमें होता है, ट्रैफिक मुलाजिम होता है, सही है। बकाया सारे जलील बस शहर में घुसा हुआ है। हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि ग्रीन बसों की तोसी और पिंक बसें लाकर आवाम को न सिर्फ बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी बल्कि ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे, जो कि सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ फजल तवाब, सुनो न्यूज़, क्वेटा। जी, हुकूमत की तरफ दावे तो किए जाते हैं कि जी आवाम को सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं और ज़िंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। ट्रैफिक जैम रहना और ट्रैफिक के मसाइल होना ये बेसिक ज़रूरियात हैं आवाम की, जिसमें आवाम को मसाइल नहीं आने चाहिए। लेकिन मोटरसाइकिलों की तादाद में जब इजाफा होगा, ट्रैफिक बेहंगम होगी, तो यकीनन आवाम को शदीद मुश्किलात आएंगी। कहीं पहुँचना है, कहीं जाना है, उसमें भी आवाम जो है मुश्किलात का शिकार है। इंतज़ामिया को चाहिए कि हरकत में आए, यहाँ एक्शन लिया जाए और इसके हवाले से कोई ना कोई इक़दामात किए जाएँ। और ये सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा की सूरत हाल हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ और बेहतर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और इंतज़ामिया जो है सिर्फ उसको भी सिर्फ इतना ही पता है कि ट्रैफिक जाम हो रही है, लेकिन उनको इस तरफ आते ही नहीं है कि जी इस ट्रैफिक जाम का कोई हल तलाश किया जाए, यहाँ पर सिग्नल्स लगाए जाएँ, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाए और जो गैर कानूनी रिक्शे जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के छोटे शहरों और इलाकों की मुश्किलात की, जिनके बायस शहरियों का जीना महाल हो गया है। और सबसे पहले बात करते हैं सूबे पंजाब के शहर बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में सफाई का निज़ाम राइज ना हो सका। जगह जगह गलाजत, कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 1139 हेल्पलाइन से भी शहरियों को मदद नहीं मिल सकी। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर ने सफाई के लिए 302 नए लोगों को भर्ती करके मजमूई तौर पर 400 मुलाजमीन भी शहर को साफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, जिस पर शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर अमली इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। तो यहाँ पर जी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, गलाजत है, सफाई के ख़ास इंतज़ामात नहीं हैं और इंतज़ामिया भी ख़ासकर कोई मुतहरिक नज़र नहीं आ रही है। मुलाजमीन तो तैनात किए गए हैं इस काम के लिए, सफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी सूरत हाल जो की तू है। इसी पर हम वसीम बुखारी जो हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर लेते हैं। जी वसीम, यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया के इस पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब जो ख्वाब था वो अधूरे का अधूरा ही है। शहर हासिलपुर के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। मैं इस वक्त ईदगाह रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में जो गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल वाक़या है, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसी तरह जंगी चौक, बेवा कॉलोनी, यूसी 38 और 39, 37 तमाम तर यूनियन काउंसिल्स में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इसी वाले से जो अगर बात करें कंपनी की, तो ये अल रहमत इंजीनियर कंपनी को इसका ठेका दिया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर इनको मॉनिटर कर रहे हैं। कंपनी जो है कूड़ा उठाने में नाकाम है और असिस्टेंट कमिश्नर इनकी निगरानी और मॉनिटरिंग करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसी वाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज़ से फिलफौर नोटिस लेकर अमली इक़दाम करने का मुतालबा किया है। जी, अमली इक़दाम करने का तो मुतालबा किया है, अवाम ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं।
इधर जी सफाई देखें, कोई सफाई नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। हफ्ता पूरा का कोई आदमी इधर नहीं आया है। पहले बल्दिया के पास 40 लोग होते थे और सफाई बहुत बेहतरीन थी, और अब ये कंपनी ने जब से ये काम शुरू किया है तो उनके पास बंदे भी 400 है, लेकिन सफाई का जो इंतजाम है वो बिल्कुल जीरो है। पहले तो भी ज्यादा कूड़ा करकट होया पे थोड़े सामने, सफाई बहुत खराब हालात होए पे, देख लो सड़कें सारियां बदबू, लोग पता नहीं कहाँ से आके हमारे दरवाजे के पास डालते हैं। अब क्या करें, मस्जिद भी करीब है, स्कूल भी करीब है। सफाई के नाकस कारकर्दगी आपके सामने है, ये देखें कि कैसे कूड़ा करकट पड़ा है। सही, तो आवाम ने क्या कहा आपने सुना। कूड़ा करकट पड़ा है, सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। इंतजामिया को चाहिए मुतहरिक हो और आवाम को बेहतर सहूलियात मैसर करे। जी, सऊदी अरब और दुबई जैसे ममालिक में भिखारियों की वजह से वीज़ों की पाबंदी के बाद अंदरूने मुल्क भी इन भिखारियों का लिबादा ओढ़ने वालों को बेनकाब करने के लिए सरगोदा पुलिस भी हरकत में आ गई है। सरगोदा में पुलिस ने पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करके उन्हें कानून के शिकंजे में लाना शुरू कर दिया है। सरगोदा पुलिस ने 28 से ज़ायद पेशावर भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। DPO डॉक्टर एजाज मली नुमाइंदा सुन्नी न्यूज़ अली रज़ा के साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अली रज़ा से बात कर लेते हैं। जी अली, बताइएगा कि DPO का इस मुतालिक क्या कहना है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, सरगोदा पुलिस ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया है। मजलूमियत की आड़ में और मुक़द्दस नामों के साथ शहरियों को हरासा किया जाता है। सरगोदा पुलिस ने भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 28 मुकदमात भी दर्ज किए हैं। DPO सरगोदा डॉक्टर एजाज मली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सरगोदा पुलिस ने जो है जी 28 पेशावर गदागर जो हैं उनको गिरफ्तार करके उनके अगेंस्ट FIR का इंदराज किया है और उन्हें रिस्पेक्टिव कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हमारी टीम्स इस पे काम कर रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो गदागर माफिया है, जो प्रोफेशनल इस तरह के गदागर हैं, जो डिफरेंट रूप धार के आम शहरियों को लूटते हैं, उनको जो है वो आप देखेंगे कि सारे के सारे जेल के अंदर बंद होंगे। भिखारियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि मेन बाज़ारों में जो ख़वातीन को और ख़रीदारों को हरासा करते थे उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन कर दिया गया। तो आज भी सरगोदा पुलिस के मुख्तलिफ जो थाने हैं वहाँ पर मुकदमात का अंदराज किया गया और भिखारियों को जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने हमें आगाह किया। और इन पेशावर भिखारियों के खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन जिसका आगाज़ हो चुका हुआ है, ना सिर्फ ये पेशावर भिखारी हैं बल्कि मुख्तलिफ जराइम में भी ये लोग मुलव्वस होते हैं और पुलिस जो है इसकी निगरानी भी कर रही है, इनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सजावल शहर के रोड के दोनों अतराफ नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार होने के बायस शहर अपनी खूबसूरती गवा बैठा है। हर वक्त ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। इंतज़ामिया शहर से नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद जानते हैं सजावल से अपने नुमाइंदे शबीर समू से। शबीर, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सजावल में तजावुज़ात की भरमार है। गैर कानूनी तजावुज़ात के बाद यहाँ पर जो शहरी है वो चलने में भी दुश्वारी का सामना है। शहर के जो मेन रोड है और उसके अतराफ सब्ज़ी फरोश, मछली फरोश, फ्रूट फरोश वाले ने रेड़े लगा लिए हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो आने वाले स्कूली तलबा हैं उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहता है इस हवाले। पब्लिक पार्क से लेकर मामूल आडो चौक तक, मामूल आडो चौक से लेकर बस स्टैंड तक आप जहाँ भी जाएंगे ना तो यहाँ पर जो ना वो यहाँ के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ यहाँ पर जो ना वो ठेले लगे हुए हैं, जिसके बायस लोगों को आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और तो और लेकिन यहाँ पर स्कूल्स और जो अस्पताल हैं ना उनके गेट्स पर भी जो ना वो यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर यहाँ सजावल में जो ना वो तजावुज़ात की भरमार को ख़त्म किया जाए ताकि लोग जो ना वो जो शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। उसका कहना है कि फौरी तौर पर इस तजावुज़ात को हटाया जाए ताकि शहरी को जो परेशानी का सामना है वो उनसे बच सके। जी बहुत शुक्रिया शबीर, आपने आगाह किया। और लोगों का ये कहना है कि तजावुज़ात को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, सख्ती से निपटा जाए जो लोग तजावुज़ात यहाँ पर कायम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा है कि स्कूलों के बाहर तजावुज़ात बनाई जा रही हैं, इतना रश लग जाता है, और अस्पतालों के बाहर, और वो तो बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि किसी मरीज़ ने कोई सीरियस इंजरी, किसी को एमरजेंसी की सूरत हाल है तो उसको भी दाखिले के लिए ट्रैफिक के मसाइल दरपेश होते हैं और लोगों को भी पार्किंग के मसाइल दरपेश होते हैं। बहरहाल इंतज़ामिया को चाहिए मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। हमारा काम है कि आवाम के इन मसाइल के लिए आवाज़ उठाना और ऐवान बाला तक पहुँचाना, और उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा। अगले आने वाले प्रोग्राम में भी हम इस हवाले से बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।